दोस्तों हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया था जो कि सैमसंग M01 है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये हैंग ऑन लोगो सैमसंग M01 के लोगो से आगे नहीं बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी को फुल सॉल्व आउट करेंगे। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग का वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो सही बता रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इसमें डायरेक्ट eMMC पे काम करेंगे। एक्चुअली ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इसमें फ्लैश करके देखा है, फ्लैशिंग से सॉल्व आउट नहीं हुआ। फ्लैशिंग करने के बावजूद भी ये सैमसंग लोगो पे ही अटका हुआ है। तो हम फाइनली इसमें डिसीजन लेते हैं कि इसका eMMC का हेल्थ चेक किया जाए और इसको प्रोग्राम करके फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों पूरे YouTube पे लगभग आपको ऐसा वीडियो पूरा डिटेल में कहीं पे भी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कहीं पे भी थोड़ा बहुत कट आउट करके डाल देते हैं और क्लियर कट में आपको बताया नहीं जाता है कि सैमसंग के फ़ोन में, जो भी सैमसंग का फ़ोन होता है, उसकी eMMC को आप कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं, उसकी eMMC को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग का जो स्टेप होता है वो बिल्कुल इन सब eMMC जितना हम करते हैं मीडियाटेक क्वेलकम, इससे अलग होता है और इससे अलग उसकी फ्लैशिंग भी होती है। जैसे कि सैमसंग का फ़ोन हम ईडियल पॉइंट अगर क्वेलकम है तो क्वेलकम का बात छोड़ देते हैं, एक्साइनो CPU को हम फ्लैश जब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो हमारा डाउनलोडिंग मोड पे नहीं आता है। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और बताऊंगा भी कि वो डाउनलोडिंग मोड पे फ़ोन कैसे जाएगा। सबसे पहले तो हम इसमें eMMC का काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम eMMC को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम इस पे क्लीन करके परफेक्टली पहले बोर्ड और eMMC दोनों को रेडी करेंगे। इसके बाद हम जब पीसी पे चलेंगे UFI बॉक्स से मैं आपको रिपेयरिंग करके कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ। हम इसको थोड़ा सा बोर्ड को कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद हम ऊपर वाले इसके पेपर को निकालेंगे, हीटसिंक टेप को। और अभी जो हमारे SMD का हीट है वो 340 का है और एयर हमारा 3 पे है और इसको हम बाहर निकालेंगे। आप सभी लोगों को तो निकालने आता ही होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। और इसके बाद हम PC पे चलेंगे और वहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। तब तक हम यहाँ पे म्यूजिक लगा देते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम आपको वॉइस में उसकी डिटेल जानकारी देंगे।
देखिए यहाँ पे हम eMMC को क्लियर करने के बाद आ जाएंगे UEFI में, और UEFI में यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से फ़ोन हमारा कनेक्ट हुआ। यहाँ पे मॉडल नंबर है M017F, और हम यहाँ पे आएंगे हेल्थ रिपोर्ट में और यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 7 से 80% इसका हेल्थ यूज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 0 to 10% होना चाहिए था। सबसे फर्स्ट में हम बैकअप लेंगे प्राइमरी जीपीटी का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप कभी भी कोई नहीं बताता है, मीडियाटेक फ़ोन में प्राइमरी जीपीटी का बैकअप बहुत ही ज़रूरी है। आप उसे ज़रूर ले लें, तभी आप जीपीटी क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभार फ्लैश फाइल के साथ में प्राइमरी जीपीटी जो देता है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ से हम रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद मैं आपको एक्सटेंशन गाइड दे देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। देखिए सबसे पहले तो हमको रीड करना है सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी रीड करने के बाद हम 1 GB कम से कम डंप को रीड करेंगे, क्योंकि अगर 1 GB डंप आपके पास है तो बहुत ही आसानी से वो डाउनलोडिंग मोड पे चला जाता है। अगर नहीं है तो आप फ्लैश फाइल को सेलेक्ट करके बूट लोडर फाइल से आप उसको डाउनलोडिंग मोड पे ला सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फ्लैश कर दीजिए तो फिर भी डाउनलोडिंग मोड पे चला जाता है। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि अगर आप 1 GB या 1 GB से कम 500 GB भी आप उसका फाइल को रखते हैं, डंप फाइल को, तो वहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप डंप फाइल डाल के eMMC का हेल्थ रिपेयरिंग करके डंप फाइल और सिक्योरिटी को डाल के जैसे ही वहाँ पे आप बोर्ड में फिक्स करके और उसको सही करेंगे तो हमारा ओके हो जाता है। यहाँ से हम फिलहाल 512 MB का डंप, एक काम करते हैं, हम 1 GB का ही डंप ले लेते हैं और यहाँ से रीड पे क्लिक करेंगे और रीड कर देगा। तब तक हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि आपका समय बचेगा। देखिए यहाँ से हमारा पूरा डंप रीड हो चुका है और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ से हमारा कम्प्लीटली डंप रीड हो गया है। सबसे फर्स्ट में हम फैक्ट्री सेट करेंगे और फैक्ट्री सेट करने के बाद हम चले आएंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे और स्पेशल टास्क में हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाय मिस्टेक हमसे फोर्स बूट मोड पे क्लिक हो गया और डन भी हो गया। हालांकि बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे कभी कभार बाय मिस्टेक हमारा फ़ोन डैमेज हो जाता है। फिर देखिए बाय मिस्टेक ये हमारे माउस की वजह से, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का मिस्टेक आपके साथ ना हो, नहीं तो अगर ISP लगा किसी फ़ोन का आप अनलॉकिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि चलिए, थैंक गॉड कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ से हम eMMC को डायरेक्ट स्पेशल टॉक्स में जाके eMMC का फुल रिसेट कर देंगे। यहाँ हमारा देखते हैं कि ले पाता है कि नहीं। काउंटर VCT जो हमारा 0 है वहाँ से हमारा देखिए स्टॉक हो गया, या आगे अब नहीं जाएगा। यहाँ से हम इसके नंबर को कॉपी करेंगे, KMG जो है आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉक स्टेटस दिखा रहा है पावर ऑन, और इसके बाद जो नंबर हमने कॉपी किया है यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट करेंगे तो वहाँ से उसका फर्मवेयर हमको मिल जाएगा। फिर हम इसको राइट कर देंगे इस पर। जब हम यहाँ पे राइट करेंगे तो जो हमारी eMMC का हेल्थ है, न्यू CID राइट होगा और न्यू CID के राइट होते ही हमारा eMMC का हेल्थ जो है वो 0 to 10% हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा न्यू CID राइट डन हो गया। आइडेंटिफाई करते हैं और जो हमारा लॉक स्टेटस था वो देखिए यहाँ से हट गया। मैं आपको हेल्थ भी चेक करा देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखिए एकदम 0 to 10% परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम, ये गलत है, सैमसंग नहीं, यहाँ से हम उसी फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो हमने बैकअप लिया था 501 GB का। तो यहाँ से जो हमने डंप लिया था उस डंप को हम राइट कर देंगे और राइटिंग का स्पीड 2.58 है, जो कि थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिलहाल तो हमारा काम चल ही जाएगा। और यहाँ से देखिए ये हमारा सक्सेसफुली राइट हो गया
CID में फेलिंग आता है, CID राइट नहीं हो पाता है, तो उससे हमारा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हम इसमें मैनुअल CID भी राइट कर सकते हैं। सैमसंग का जो बूट होता है वो 0x48 का होता है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे और हमारा बूट यहाँ पे देखिए मॉडल भी आ गया। इसके बाद हम सिक्योरिटी को राइट करेंगे। जो हमने देखिए सिक्योरिटी में बैकअप लिया था, ऑलरेडी हमारे पास सारा जो बॉक्स है वो ग्रीन टिक वो मार्क हो गया उस पर। यहाँ से दोस्तों अगर आप चाहें तो मैनुअली एक एक पॉइंट को सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन दिया है डायरेक्ट उस पर आपका जो माउस का एरो है उसको ले जाएंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बड़ा ही आसान है, जो लोग UEFI को यूज करते हैं वो लोग जानते ही हैं। और ये प्रोसेस में उनके लिए बता रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं। बाकी जो जिनके पास UEFI है उनको तो मुझे पता ही है कि सब एडवांस हैं, उनको सब पता ही होगा। फिलहाल देखिए हमारा सिक्योरिटी राइट हो गया और हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार फिर। यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे और अब हमको कुछ नहीं करना है, हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहीं पे मैं आपको कैमरा में ले चलता हूँ और इसको फिट करके, और फिट करने के बाद हम चेक करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड में इस IC को आप लगा देना है आपको। पेस्टिंग करते समय थोड़ा सा पेस्ट को अप्लाई कर दें यहाँ पे फ्लक्स को, और बोर्ड में आप चारों तरफ उसे फैला दें। इसके बाद हम IC को रखेंगे और जो इसके कॉर्नर दिया हुआ है IC का, सैमसंग की बड़ी खास बात हमको लगती है कि ये अपना सेपरेट दोनों कोनों पे अपोजिट ठीक साइड में अपना मार्क दे देते हैं। इससे बहुत ही आसान होता है किसी भी IC को लगाना। तो यहाँ से हम इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिक हमारी IC बैठ गई। फिर भी हम थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करके इस IC को अपने ही जगह पर से मूव करा देंगे थोड़ा सा। देखिए ये IC हमारी परफेक्ट लग गई है। जब बोर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए लगाने के बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बोर्ड में फिक्स करने के बाद केवल डाटा केबल को इंसर्ट कर देना है। चाहे आप चार्जिंग इंसर्ट कर दें, चाहे डाटा केबल को आप इंसर्ट कर दें। हमारा फ़ोन डायरेक्ट डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा और डाउनलोडिंग मोड पे जाने के बाद करप्ट लिखेगा। देखिए यहाँ से हमारा चार्जिंग जैसे ही हमने लगाया तो डाउनलोडिंग मोड यहाँ पे ओडिन मोड में आ गया फ़ोन, और यहाँ पे करप्ट है। इसके बाद हम फ्लैश कर देंगे। फ्लैशिंग के लिए हम ओडिन टूल का ही यूज करेंगे। ओडिन टूल में हमने AP फाइल को पहले ही सेलेक्ट कर दिया था, क्योंकि AP फाइल सेलेक्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। AP फाइल, CP और CSC फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप BL फाइल को सेलेक्ट मत कीजिए। अगर आप चाहें तो BL फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हम चाहेंगे कि आप सारे के सारे फाइलों को सेलेक्ट कर दीजिए और फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फ्लैश कर देंगे। फ्लैशिंग के बाद हमारा फ़ोन 100% ऑन हो जाएगा। सिक्योरिटी भी हमने राइट कर दिया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी भी आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हमारे हिसाब से तो सैमसंग के बारे में जो भी MMC प्रोग्रामिंग रिलेटेड है मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।